मार्क ट्वेन एक कवि हुए हैं, इंग्लिश ऑथर है। उनका एक स्टेटमेंट आता है, बहुत बढ़िया है, मार्मिक है, विचारणीय है। डोंट फियर फेलियर सो मच दैट यू रिफ्यूज टू ट्राई टू डू थिंग्स। एक, द सैडेस्ट summary of a life contains the description। मैं समझाऊंगा। The saddest summary of life contains a description, could have, might have and should have। क्या कहा? मैं could have, might have, should have, अर्थात मैं ऐसा किया होता, मैंने ये करना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो ये होता। तो अगर मगर में ही जब जीवन के अंतिम भाग में तुम इसी के ये बात कहते दिखाई दोगे तो समझ लेना तुम्हारा भूतकाल खराब गया है। खराब गया मतलब भूतकाल में तुमने यथार्थ निर्णय नहीं लिए। समझ में आ रहा है? अपन आध्यात्म में घटाएंगे। मेरे पास तत्व निर्णय करने के अनेक अवसर थे, अनेक प्रसंग ऐसे आए थे जहाँ पर मैं भेद विज्ञान करूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय के पश्चात मैं प्रमाण और नयों के माध्यम से अपनी आत्म वस्तु का निर्णय करूँ, प्रमाण और नय के माध्यम से आत्म वस्तु का निर्णय के पश्चात मैं आत्म वस्तु को ध्याऊँ। ये भी मेरे पास अवसर था, लेकिन मैंने हर बार अन्य विषयों को प्राथमिकता महत्व देकर मैंने आत्मा के साथ अन्याय किया है। और इसी अन्याय का फल आज यह है कि मैं पीछे झांक कर देखता हूँ, काश मैं इस समय में ये करता, काश मेरे जीवन के इस काल में मैं ये करता। समझ में आ रहा है? और हर व्यक्ति, आज देखिए, हर व्यक्ति इसी मुद्रा में है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई इस मुद्रा में है, मतलब किसी को ऐसा पश्चाताप है, ऐसे बहुत कम दिखाई देते हैं। लेकिन जितने दिखाई देते, जो धर्म क्षेत्र में आते हैं, स्वाध्याय के हेतु आते हैं, वे निश्चित ही पाते हैं कि ओ मेरा भूतकाल बहुत खराब गया है। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित मैं उस समय में ये करता तो मुझे बहुत लाभ होता। ये फैक्ट है। आप थोड़ा सा शांति से विचार करके देखना कि हमको ऐसा ही भाषित होता है कि नहीं। कदाचित हमारी उतनी कषाय मंद नहीं होगी तो हम ये भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कषाय मंद हो जाए तो आप पाओगे कि ऐसा ही होता है। मैंने अक्सर देखा है, मतलब अनेक धर्म स्थान, धर्म क्षेत्रों पर मैंने देखा है कि लोग आते हैं और वे अपना दुख दर्द साझा करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, आदि आदि आदि। हम अपने लौकिक जीवन में जिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में कैसा बदलाव ला सकते आदि ये विचार करते हैं। इसका मतलब क्या? उनको शल्य है कि नहीं है? मैं इसी की बात रख रहा हूँ। उनको शल्य है कि हम भगवान के कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं, अर्थात वे डर रहे हैं। ठीक है, विचार करना अपने लिए क्या बेस्ट विचारधारा है, और वही मेरा सचमुच भोजन है। समझ में आ रहा है क्या? भोजन वो नहीं है जो कौलाहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। मेरा तत्व विचार ही मेरा भोजन है, और इस भोजन से मतलब मैंने अपनी आत्मा को अनादिकाल से भूखा रखा है, और इस भूख से वो इतनी त्रस्त हो गई है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, मानो ऐसी बात मेरी अभी वर्तमान में है। प्रकरण 9वें कलश का चल रहा है। 8वां विचारणीय बिंदु है, 12वीं गाथा के पश्चात क्रमशः 6 कलश आए हैं। मात्र 13वीं गाथा के इर्द गिर्द में 6 कलश आए हैं। विचार कीजिए,
अमृतचंद्र स्वामी को इस कलश की इस गाथा की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के पहले कितनी आत्म महिमा आई हुई होगी, ठीक है। और निरंतर इस कलश के आगे पीछे उन्होंने नव तत्व में छिपी हुई वो आत्म ज्योति की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब वे निरंतर समय सार को हाईलाइट कर रहे हैं। एक कलश की टीका में उन्होंने यही आत्म ख्याति है ऐसा स्पष्ट शब्द भी उल्लेखित किया है। आत्म ख्याति है ऐसा उस टीका में 2 बार आया है। आत्म ख्याति ये शब्द उन्होंने समय सार की टीका के लिए आत्म ख्याति ये शब्द लिखा है, अर्थात इस नाम से ही उसको परिभाषित किया। अर्थात आत्मा की ख्याति कितना बड़ा और महत्वपूर्ण इवेंट ज्ञानियों के जीवन में है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और आत्मा की ख्याति अन्य किसी प्रकार से नहीं, जैसा हम बता रहे इसी प्रकार से है, ये भी वहाँ पर जताना चाहते हैं। हमने चाहे जैसे ही आत्मा के कल ही श्रेयांश कहीं से जाकर आया, योग उसका ऐसा है कि वो जहाँ पर जाता है लोग उसको कुछ ना कुछ धर्म के बारे में पूछ ही लेते हैं। मेरे साथ ऐसा अक्सर नहीं होता है, जितना उसके साथ होता है। और उसको पूछते हैं कि हिंदू धर्म और जैन धर्म एक ही है ना, मतलब जैन धर्म हिंदू धर्म का ही एक भाग है ना। तो इसने अनेक तर्क देकर बताया कि ऐसा नहीं है। उसने अनादि निधनता की बात करी, उसने वस्तु स्वतंत्रता की बात की, उसने अकर्तृत्व, इस वस्तु का कोई कर्ता धर्ता हरता ऐसा कोई नहीं है, ये बात की और समझाया उनको। लेकिन अंत में उन्होंने वही बात रखी कि नहीं, हम भी ऐसे ही मानते, अनादि निधन मानते, नित्य मानते हैं। भाई साहब, आप नित्य मानते लेकिन एकांत पक्ष से मानते हो, आप स्यादवाद से थोड़ी मानते हो। स्यादवाद पक्ष वो है कि जिस समय में मेरी वस्तु नित्य है उसी समय में मेरी वस्तु अनित्य भी है। आप प्रमाणात्मक वस्तु समझते ही नहीं, आप मात्र नयात्मक वस्तु समझ रहे हैं। और इस 9वें कलश में तो स्पष्ट यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि द्वैत भाव का अस्त हो गया है। द्वैत भाव मतलब क्या? नित्यपना अनित्यपना, भेदपना अभेदपना, सामान्यपना विशेषपना, एकपना अनेकपना, ऐसा कुछ भी दोपना भाषित ही होता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका अभाव हो गया है ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। और अज्ञानता में जीव उस नित्य पक्ष को ही इतना ऊर्ध्व और मुख्य कर लेता है कि अन्य पक्ष नहीं ही है, इस प्रकार में उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी को निश्चयवासी के रूप में खड़ा किया हमारे यहाँ पर कि जो व्यवहार पक्ष को, जो पर्यायात्मक पक्ष को देखता ही नहीं है, अपनी निश्चय नय के आश्रित जो विषय वस्तु है उतनी ही अपनी आत्म वस्तु को समझता है। और ये सबसे बड़ा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? कितना परफेक्ट बैलेंस बिठाना है इसकी आपको कल्पना है कि नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन इतना बड़ा विषय वस्तु है, जैसे निक्षेप के माध्यम से वस्तु को देखा, निक्षेप के माध्यम से हमको जो भाव निक्षेप वाली वस्तु है वो सचमुच वो प्रयोजनभूत है, उससे भी वस्तु ज़्यादा खुली नहीं। तो फिर हमको प्रमाण के माध्यम से वस्तु का खुलासा कराया गया, प्रमाण के माध्यम से वस्तु ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दी, फिर हमको नयों के माध्यम से वस्तु का खुलासा कराया गया, व्यवहार नय के 4 नयों के माध्यम से वस्तु समझाई, फिर निश्चय के 3 नयों के माध्यम से वस्तु समझाई तो भी समझ में नहीं आई। फिर अंत में कहा देखो ये ब्रह्मास्त्र है, ये 8वें नय का जो विषय है अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय, ये वस्तु एकदम स्पष्ट रूप से तुम्हें दिखाएगा और वस्तु ऐसी ही है, ये कहेगा वस्तु ऐसी ही है। फिर से प्रश्न खड़ा हो गया बच्चे को, मतलब शिष्य को, वस्तु अगर शुद्ध नयात्मक ही है
तो प्रमाण के माध्यम से वस्तु को समझा, ऐसा क्यों कहते हो? प्रश्न समझ में आया? प्रमाण के माध्यम से वस्तु को समझो, ऐसा क्यों कहते हो? ये प्रश्न खड़ा हुआ है फिर से। देखिए, तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का जो छठा सूत्र है, प्रमाण नैर अधिगमः, वहाँ पर काफ़ी चर्चा भी वहाँ पर हुआ है। वहाँ पर इस प्रकार से कि साहब, पहले आपने जो प्रमाण नैर अधिगमः ये सूत्र लिखा, उसमें आपने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है? कह रहे हैं नए छोटा शब्द है और प्रमाण बड़ा शब्द है। आपने नए प्रमाण अधिगम ऐसा सूत्र बनाना चाहिए था, आपने प्रमाण नैर अधिगम ऐसा क्यों सूत्र बनाया? पहली कंडीशन वैयाकरण ने खड़ी की है। आचार्य देव कह रहे हैं खबर है, सब खबर है। क्या खबर है? कहते हैं कि प्रमाण पूज्य है, नए पूज्य नहीं है। समझ में आया? प्रमाण के जाने हुए विषय में नयों का एप्लीकेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? तुमको प्रमाण की वस्तु खबर नहीं है, नए कहाँ लगाओगे? समझ में आया? जैसे हमने कहा कि ब्रश घुमाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ब्रश घुमाओ। कहाँ? दांतों पर। और दांत ही नहीं है तो ब्रश कहाँ घुमाएंगे? समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। वो जहां पर प्रयोग करना है वो वस्तु ही नहीं है तो हम ब्रश घुमाएंगे कहाँ? वैसे ही प्रमाण की वस्तु खड़ी ही नहीं की है तो नए अप्लाई करेंगे कहाँ पर? अब एकांत में कोई कह दे कि हम आत्मा को जानते हैं और आत्मा ऐसा है वैसा है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रमाणात्मक वस्तु खड़ी ही नहीं की है। इसलिए सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य ये बन रहा है कि प्रमाणात्मक आत्म वस्तु, ये जीव वस्तु को पहले खड़ा करो। समझ में आया? और इस प्रमाणात्मक जीव वस्तु में से जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत वो जो समय सार है उसको ऊर्ध्व करो, अध्यात्म, और कालांतर में उसका भी विकल्प ओझल हो जाता है और मात्र आत्मा ही दृष्टि का गेय बन जाता है। और जब आत्मा दृष्टि का गेय बन जाता है, दृष्टि का विषय में समा जाता है, उस समय में जीव अनुभूति के काल में पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कालांतर में वो परम शुद्ध निश्चय का विषय भी गौण हो जाता है। प्रश्न खड़ा किया गया नए चक्र में कि ये परम शुद्ध निश्चय का विषय का खंडन किसने किया? आचार्य देव ने कहा उसने स्वयं अपना लोप कर दिया। समझ में आया? उसने अवसर देखा कि जीव अब अपने परिणामों में तन्मय हो गया है तो निश्चय का विषय अपने आप अभाव को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? स्वयमेव देखो, क्योंकि उस शुद्ध नय ने क्या किया था? परम शुद्ध निश्चय ने उसने पूर्व के सातों नयों का खंडन न तथा कहकर उसने निश्चय अन्य सभी नयों का खंडन किया था। प्रश्न खड़ा हुआ फिर आत्मानुभूति के काल में ये क्या करेगा? तो क्या वो स्वयं अभाव को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि वस्तु का निर्णय करने के लिए प्रमाण को खड़ा किया जाएगा, वो पूज्य है। प्रमाण के विषय में नयों का एप्लीकेशन होगा, वो भी पूज्य है, किसी अपेक्षा से वो भी पूज्य है। और इन दोनों के माध्यम से वस्तु का निर्णय यथार्थ रूप से हो गया, निक्षेप के माध्यम से वस्तु का निर्णय हो गया। अब क्या करना? अब कह रहे सबका अस्त कर दो। अस्त कर दो मतलब अब इनका कुछ भी काम नहीं रहा तो क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक आत्मानुभव नहीं है। देखो एक मैं बात रखता हूँ, देखो विकल्प तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एक है असत विकल्प, ठीक है, दूसरा सत विकल्प, तीसरा निर्विकल्प। बराबर? आगे बढ़ते हैं।
असत विकल्प किसको कहते हैं जी? असत विकल्प मतलब अपने बच्चों का देखो, उनके जीवन भर उनको पुर जाए, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, ये देखो, उनको कोई बाधा ना आ जाए, ये देखो, उनको सारी अनुकूलताएं प्रदान करो, मेरा कर्तव्य के नाम पर हम ये सब बातें जुटाते रहते हैं। समझ में आया? उनके जरूरी नहीं ऐसे हम उनके सारे जिद हठाग्रह को बहुमान करते हैं और उसका फल इतना ही होता है कि वे बिगड़ जाते हैं। अर्थात वे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके विषयासक्त हो जाते हैं और कौन माता कौन पिता इसका उनको कुछ भी मतलब भान रहता नहीं है। क्यों हुआ? मैंने ऐसे असत विकल्प पाले हैं इसलिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने आश्रित जनों को योग्य शिक्षा नहीं दी है, हमने अपने आश्रित जनों को योग्य मार्गदर्शन नहीं किया है, हमने अपने आश्रित जनों के प्रति घोर अनादर किया है, उनके प्रति द्वेष किया है। समझ में आ रहा है? उनके प्रति करुणा के बदले हमने द्वेष किया है। याद कीजिए, एक शाम की आई, ऐसा मराठी का एक साने गुरुजी जो है, उनके माता के बारे में उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है, श्यामची आई नाम के। मतलब श्याम उनका नाम था, घरेलू नाम, श्याम साने, और उनकी माता के बारे में वो लिखते हैं। तो मात्र उनको तैरने नहीं आ रहा था, तैरने के लिए वे डर रहे थे, तो माता ने उनकी इतनी पिटाई की थी कि पूछो मत। कहने की बात, अपना बच्चा कहीं भी पीछे नहीं रहे, इसके लिए माँ ने किया गया वो पुरुषार्थ था, वो प्रयास था, वो बेटे के प्रति करुणा थी। और आज देखो बच्चा पीछे नहीं रहे, ऐसी भावना तो हर माता पिता की है, लेकिन उसके पीछे सौदेबाजी चलती है। वहां पर कोई सौदा नहीं था, निष्प्रो भावना थी। और आज जितनी भी भावनाएं चल रही है उनमें सौदे चलते हैं, और जहां पर सौदा चलता है उसका फल अच्छा तो नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? गांधी जी एक जगह पर कहते हैं, अपने बच्चों को करोड़ों का धन देने के बजाय तुम उनको करोड़ों संकटों से जूझने का आत्मबल दो। अरे उसके लिए हमको करोड़ों संकटों से जूझने का आत्मबल हम में चाहिए। हम प्रतिकूलता से इतने डर जाते हैं कि हम पहले भाग जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और यही जब हम में ही वो पौरुष नहीं है, तो हम अपने आश्रित जनों को कैसे पौरुष देंगे? निष्कर्ष जीव अनादिकाल से ऐसे असत विकल्प पालते आया है, और इन असत विकल्पों में शरीर और शरीर के आश्रित जितने भी जन है, परिवारजन, उनका ही विकल्प चलता आया है। ठीक है? स्त्री पुत्र आदि की विकल्प चलते आया है। ये विचार भी नहीं करता है, मैंने कल परसों भी कहा, जो आज मेरी पत्नी है वो कल मेरी बहन भी हो सकती है, कल मेरी पुत्री भी हो सकती है, कल मेरी माता भी हो सकती है। ऐसे अनेक स्वांग में मेरे सामने आ सकती है। तो मुझे क्या करना? मुझे हर स्वांग में छिपी हुई वो चैतन्य ज्योति देखने की ताकत होना। समझ में आ रहा है क्या? आज जो मेरा अनुकूल पुत्र है, कल वही मेरा कट्टर विरोधक भी होकर आ सकता है। क्या करना? आज इसके अनुकूलता को देखकर गाफिल नहीं होना, और कल की प्रतिकूलता को देखकर द्वेष नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? विफल नहीं होना। क्यों? दोनों में मुझे वो एक स्वांग देखकर मुझे एक चैतन्य ज्योति दिखाई देनी चाहिए। ये जिसको देखने आ गई, समझ लो वो सम्यक्त्व का अधिकारी बन गया। समझ में आ रहा है? हमको सम्यक्त्व का अधिकार चाहिए, तो यह अभ्यास सर्वप्रथम हमको करते आना चाहिए। और इस जीव ने ये किया नहीं है, इसलिए निरंतर असत विकल्प चलते रहते हैं। समझ में आया? हम किस प्रकार इनकी व्यवस्था में व्यवस्थितता लाए, इसी की बात चलती है। विचार कीजिए, हमको अपने बाल बच्चों की शादी करनी है कि नहीं?
तो उनके शादी ब्याह संबंधी कितने अरमान स्वप्न होते हैं कि नहीं, इनको बुलाना, ये करना, ऐसा करना, ये वो सब मैनेजमेंट कितनी चलती है। हाँ, उसका 1% मैनेजमेंट अपने आत्मानुभव के लिए अपन करते हैं या नहीं करते हैं, या उतनी हमारे पास वो फोकस, उतना अपने आत्मा के लिए समर्पण है या नहीं है, जितना अपने लौकिक आयोजन के लिए हमारा तड़पन है। समझ में आया? जैसे हमको किसी के शादी ब्याह में जाने के लिए कितनी उम्मीद होती है, और हम नहीं जाए इतना खेद होता है कि नहीं होता है, हम नहीं गए, ये हमारा दिल मानता ही नहीं, हमको जाना ही चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं। और यहाँ पर कह रहे तुमने अपने आत्मचिंतन के लिए तुमने क्या समर्पण किया। वहां पर इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर जाता है, इतने धक्के खाता है, रास्ते में इतने ट्रैफिक जैम सब देखता है, सरदर्द सबको सहता हुआ वहां पर पहुंच सकता है एक रिश्ता निभाने के लिए। और अपने आत्मा के लिए तूने क्या किया? मात्र स्वाध्याय सुनाकर आत्मा का काम नहीं होता, मन नहीं होता। जब तक वो बात अपने जीवन में नहीं उतरती तब तक आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? असत विकल्प में ही पूरा जीवन चला गया। एक है सत्विकल्प। सत्विकल्प मतलब क्या? प्रमाण, नय और निक्षेप के माध्यम से इस वस्तु को समझते रहना। हाँ, ये वस्तु कैसी है, इसका निरंतर चिंतन होते रहना। प्रमाण के माध्यम से नित्यात्मक वस्तु, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का निर्णय होते ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और जीव ने ऐसा निर्णय नहीं किया तो काम नहीं होगा उसमें। वो जो प्रयोजन परक आत्म वस्तु है अर्थात समय सारे, उसके ऊपर वो दृष्टि कैसे लेगा? नहीं लगा सकता। मान लो उसने प्रमाणात्मक वस्तु का निर्णय किया, नयात्मक वस्तु का भी निर्णय किया, प्रश्न खड़ा हो रहा है तो आत्मानुभव हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये मात्र सत्विकल्प है। मात्र कोरे चिंतन मनन से काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, प्रमाण और नयात्मक वस्तु का निर्णय करने के लिए 5-6 घंटा स्वाध्याय डेली जरूरी है, और मान लीजिए 5-6 घंटा चिंतन मनन जरूरी है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। वो निरंतर करे तो वाह ही है, लेकिन नहीं तो एटलीस्ट ये तो चलना ही चाहिए। अर्थात अपना आत्मा संबंधी हमारी क्या विचारधारा बन रही है, इसको बारंबार हमको टटोलते आना चाहिए। असेसमेंट चलती है, चलनी ही चाहिए। और स्वाध्याय में जो बात आई है, पढ़ने में जो बात आई है, आचार्यों का जो मंतव्य है, उसके बारे में निरंतर उहापोह करते रहना, ये क्या है? ये सत्विकल्प है। इतने मात्र से भी काम नहीं हुआ है। आचार्य देव कह रहे हैं तुझे इतना समझ में आया, तुझे प्रमाण की महिमा आई, निश्चय नय की, परम शुद्ध निश्चय नय की महिमा आई, निक्षेपों के माध्यम से तुमने यथार्थ जीव का निर्णय किया, और इतना करने के बावजूद भी तुमने उसमें प्रवृत्ति नहीं की, उसे ग्रहण नहीं किया, अनुभवा नहीं, तो कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे मैं किसी दुकान में जाऊँ, पंडित साहब का उदाहरण है, दुकान में जाऊँ, दुकान में जाकर मैंने हार देख लिया, उसकी डिज़ाइन देख ली, उसका वजन देख लिया, उसका कैरेट सब देख लिया, हाँ उसका हर प्रकार से मतलब जितना चेकिंग करना चाहिए था सब कर लिया, कितना पैसे हो गए वो भी देख लिया, और बाद में मैंने उसको खरीद भी लिया। चलो ऐसा भी ले लेते, खरीद भी लिया, इससे काम होगा? इससे काम होगा? अर्थात वो हार लेने का लाभ होगा? नहीं होगा। हार लेने का लाभ कब है? जब उसको घर लाकर मैं ग्रहण करूँगा। बराबर है कि नहीं? जब तक ग्रहण ही नहीं किया, मात्र अपने अलमारी में या लॉकर में रखकर उसका क्या मतलब, क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, लोग कहते हैं कि इसका मतलब रेट अप्रिसिएशन होता है, ये होता है, लेकिन मान लीजिए सोने का रेट बढ़ता ही नहीं, उतने मात्र ही रहता। मान लो
1000 रुपया तोला है तो 1000 रुपया तोला ही रहता, बढ़ता ही नहीं। तो हम क्या करते, हम लाके अपने शोकेस में रखते या नहीं रखते, हम पहनते या नहीं पहनते। अर्थात हम जितना लाते लाते तो उसको पहनते, नहीं लाते तो शोकेस में तो नहीं रखते। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? मात्र सत विकल्प करने से काम नहीं होता है, निर्विकल्प होना जरूरी है। और निर्विकल्प होने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ आवश्यक है। और पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसको अपने आत्म वस्तु के प्रति समर्पण है, रुचि है। जिसको रुचि नहीं, वो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? आइए अब एक कलश पढ़ लेते हैं फिर से, ये 9वां कलश, और उसका जो बचा हुआ भाव है वो भी पढ़ लेंगे। मैंने काफी लगभग जितनी चर्चा करनी थी कर ली है। फिर से अभी एक बार देखते हैं। पेज नंबर 40 पर है अपन, 9वां कलश। उदयति ननय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम। किम परमभिदद्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। अब उसको दोपना अच्छा लगता नहीं है। अनुभूति के काल में दोपना है ही नहीं। समझ में आ रहा है? यह मैं पर्याय और ये ध्याने वाला आत्मा ऐसा नहीं है। यह मैं ज्ञान और ये मेरा गे ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञाता गे में कोई भेद ही नहीं दिखाई देता है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान ज्ञाता गे, ध्यान ध्याता ध्येय, कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान क्या है, ध्याता कौन है और ध्येय कौन है? चलो बताइए, ध्यान ध्याता ध्येय क्या है? बोलिए, ध्यान ध्याता ध्येय। कोई नहीं? हाँ हाँ हाँ, बराबर है, वो तो बराबर है आपका। लेकिन ध्यान किसको कहते हैं, ध्याता किसको कहते हैं, ध्येय किसको कहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलते जाइए। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है। देखो ध्याता तो आपने ठीक, ध्याता तो ठीक कहा आपने। देखो हाँ, देखो ऐसा है, ध्यान वो कर्म कार्य जो हुआ है ना, वो ध्यान है। ठीक है? ध्याता वो कर्ता। ठीक है? कर्ता ने कर्म को किया, राइट? कर्म क्या था? ध्येय। कर्ता कौन था? ध्याता। अब ध्यान ध्याता ध्येय किसको देखकर किया? आश्रय किसका लिया? वो ध्येय हो गया। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि इनमें अब कुछ भी भेद नहीं है। अनुभूति के काल में ऐसा कुछ भी भेद नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पंडित साहब ने एक पॉइंट रखा है कि अन्वेषण के काल में क्या होता है और तत्वान्वेषण के काल में और अनुभव का काल। तो तत्वान्वेषण का काल मतलब क्या? तत्वान्वेषण का काल मतलब तत्वों के बारे में उसका पॉजिटिव नेगेटिव या उसका जो कोई विशेष है उसके बारे में चर्चा चिंतन होगा। अर्थात प्रमाण के माध्यम से, नय के माध्यम से, निक्षेपों के माध्यम से उस वस्तु के बारे में अनेक
विचारधाराओं से उस वस्तु के बारे में समझा जाएगा। ये तत्व अन्वेषण का काल है। और तत्व गवेषणा का काल क्या होता है? तत्व गवेषण मतलब क्या? तत्व गवेषणा का काल मतलब तत्व उस वस्तु में जब लीन हो गया है, आप कह रहे प्रमाण नए निक्षेप इनका कुछ भी काम नहीं है, सबका अस्त हो जाता है। समझ में आया? सबका अस्त हो जाता है। निष्कर्ष इतना ही है कि प्रमाण से वस्तु जानी जाएगी कि नहीं? हाँ, जानी जाएगी। पहले प्रमाण के माध्यम से वस्तु को जानना। हाँ बोलिए। हाँ, ओके ओके ओके। देखो, चिंतन कोई भी अलग भी करने दो ना, कोई विषय नहीं, लेकिन उसका हेतुभूत अर्थात गंतव्यभूत पदार्थ वह आत्मा ही होना चाहिए। इतनी सी बात है। क्योंकि जब तक आत्मा मुख्य नहीं होता है, देखो मतलब मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो कोई संस्कृत में इस आत्मा के बारे में समझे, कोई अंग्रेजी में आत्मा के बारे में समझे, तो एट द एंड ऑफ डे भाषा अलग है। एक वो आत्मा को समझने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके अनेक अनेक एंगल होंगे ना। मान लो मैं आत्मा को अधिक व्यवहार पक्ष से ध्यान रहा हूँगा, कोई आत्मा को निश्चय पक्ष से अधिक इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, तो ऐसा फर्क हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन फर्क होते हुए भी उसको आत्मा को ही ग्रहण करने की तीव्र रुचि होगी। आत्मा के अलावा अन्य किसी में भी उसको रुचि नहीं होगी। स्त्री पुत्रादि विषय या अन्य कुछ भी जितने भी गेय है उनको लेकर ये आकर्षित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे बहुत गर्मी है, अभी ये गर्मी है, ये एक विषय हो गया मेरे सामने, ज्ञान का गेय हो गया। उस समय में ये गर्मी इस आत्म स्वभाव में प्रवेश करती नहीं है, ये निर्णय करता हुआ कोई जीव होगा। उसी समय में किसी दूसरे क्षेत्र में बहुत ठंड होगी, वहां पर वो जीव ये ठंड आत्म स्वभाव में प्रवेश नहीं कर रही, ऐसा निर्णय कर रहा होगा। समझ में आया? अब विषय तो दोनों अलग अलग है, एक गर्मी का विषय है, एक ठंड का विषय है, लेकिन विषय कौन है? विषय तो आत्मा ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ भी होने दो, विषय तो बदलेगा नहीं, विषय तो आत्मा ही होगा। एक अब दूसरी बात लीजिए, कोई प्रमाण के माध्यम से वस्तु को ध्यान रहा होगा, कोई नए के माध्यम से वस्तु को ध्यान रहा होगा। क्या फर्क पड़ता है जी? देखो पहले ना प्रमाण से वस्तु को ध्याया जाएगा, लेकिन प्रमाण से जो वस्तु ध्याई है ना, वो स्पष्ट नहीं है। आत्मा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, इतनी सी बात कह दी। समझ में आया? तो पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, अनेक प्रकार से पर से भिन्न होता है। जैसे शरीर से पृथक और अपने द्रव्य गुण पर्याय से अपृथक, बराबर है कि नहीं? ये भी तो एक बात है कि नहीं? तो पर से भिन्न अपने से अभिन्न हो गया, ये बात भी सिद्ध हो रही है। इससे आत्मा मिला क्या? इससे आत्मा प्रमाणात्मक आत्मा मिला, लेकिन उससे जितना लाभ होना चाहिए वो हुआ नहीं। फिर क्या किया हमने? परम शुद्ध निश्चय का प्रयोग किया इसी आत्म वस्तु में। तो पर से भिन्न, अपने से अभिन्न कहकर जो उत्पाद व्यय होने वाली जो क्षणवर्ती पर्याय है, उनको भी पर के खाते में डाल दिया। वो अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, स्वभाव के सम्मुख हो या स्वभाव के विमुख हो, कुछ भी हो, उनको पर के खाते में डाल दिया। मात्र जो जानन देखनपना, जो सामान्य अंश है, उसी को हमने दृष्टि में खड़ा कर दिया। प्रमाणात्मक वस्तु है, उसमें भी मात्र कायम रहने वाला वो जाननपना हमने दृष्टि को में मुख्य कर दिया। अन्य सब कुछ गौण किया है, हटा पर में डाल दिया, मतलब हमने उसको गौण किया है।
उसको उखाड़ के फेंका नहीं है, क्योंकि उखाड़ फेंक सकते ही नहीं है। तो ये जब निर्णय हो गया तो मैं मात्र अपने ज्ञाय को ध्या रहा, अर्थात जानन हारे को ही ध्या रहा हूँ, उसी की महिमा चल रही है। तो अध्यात्म में आते ही मेरी पूज्यता, मेरा समर्पण मात्र उस परम शुद्ध निश्चय के विषय के लिए ही होगा, अन्य किसी के लिए नहीं होगा ऐसे। अब कोई किसी काल में प्रमाण का विषय ध्या रहा है, कोई किसी काल में नयात्मक विषय ध्या रहा है, हो गया, अनुभव हो गया। अब इसके बाद में क्या? इसके बाद में पुनश्च प्रमाण का विषय लेगा। अब मेरा प्रश्न है आपको कि पहले प्रमाण का विषय जो ध्याया था, जो प्रमाण का विषय ध्याया था और दूसरी बार जो प्रमाण का विषय ध्याया जा रहा है, उसमें कुछ फर्क है क्या? नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, मान लीजिए हमने आज कोई व्यंजन बनाया, ठीक है। व्यंजन के बारे में पहले हमने सोचा था, फिर व्यंजन की कृति के बारे में हमने एप्लीकेशन किया, उसका सब माल इकट्ठा किया, व्यंजन भी बनाया, व्यंजन बनाकर उसका टेस्ट लिया। अब फिर से उस व्यंजन के बारे में आज दूसरी बार मैं सोच रहा हूँ, अब मेरी उस व्यंजन के बारे में क्लैरिटी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? तो पहले बार प्रमाण के विषय में और दूसरी बार प्रमाण के विषय में फर्क है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अब प्रमाण के विषय में पहले में जो प्रमाण का विषय जो ध्याया था, आज उसमें ज्यादा क्लैरिटी है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप ये कह रहे हैं कि हर कोई अलग अलग ध्या रहा होगा, ध्याने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनका विषय वो आत्म वस्तु ही होगी। उनका प्रयोजन एकमात्र अनाकुल सुख ही होगा, उनका प्रयोजन निर्विकल्पता ही होना चाहिए। समझ में आया? फिर वो कैसे भी ध्याए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कुछ भी, मतलब कुछ भी सोचने दो, ऐसा हो सकता है। देखो ना, जैसे एक एग्जांपल आपने बहुत अच्छा ये किया। जैसे मैंने अभी ऑन द फ्लाई सोच रहा हूं मैं, जैसे शास्त्रों में आता है कि नहीं, नरक में नारकी ये सब में तो प्रकट कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। और कोई एक देव है, वो अष्टानिक में जाकर वो भी सब में तो प्रकट कर रहा है कि नहीं। अब दोनों की सिचुएशंस बहुत फर्क, मतलब जमीन आसमान का फर्क है अपने हिसाब से। ये तो जय राम कर रहा है, मतलब भगवान का ही नाम कर रहा है और कुछ नहीं, इसको उसी में उसको अनुभूति हो गई, और वहां पर मार काट हो रही है और उसमें उसको अनुभूति हो रही है। अब दोनों ने क्या किया है? दोनों ने एक अप्रभावी तत्व ऐसा ज्ञायक का निर्णय करके उस ज्ञायक में अपनत्व किया है। बाहरी अनुकूलता या बाहरी प्रतिकूलता दोनों के लिए मायने रख नहीं रही है, दोनों मात्र अपरिणामी ऐसा अपना ज्ञायक भगवान आत्मा उसी को ध्या रहे हैं। तो सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है, अनेक अन्य प्रकार से सब ध्या सकते हैं, लेकिन उनका समर्पण एकमात्र उस ज्ञायक के प्रति होना चाहिए। समझ में आया? एक कितने जनों को ये बात आ गई ख्याल में? मतलब आप देखो, कोई कहीं भी हो रहने दो, उसका मूल ध्येय वो शुद्धात्मा होना चाहिए, एकत्व विभक्त आत्मा। समझ में आया? अन्य कुछ भी नहीं, वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित आत्मा, वही जो क्या है, प्रमत्त और अप्रमत्त होता नहीं, ऐसी आत्मवस्तु। समझ में आया? एक ज्ञायक भाव ही, उसको ही शुद्ध कहा जाएगा। ठीक है, उसी को यहाँ पर 9 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति कह रहे। अर्थात वो स्वांग ही तो था ना, जैसे देव है वो एक स्वांग था, उस देव ने उसमें क्या देखा? वो जाननपना देखा। वो नारकी क्या था? वो भी एक स्वांग था, उस स्वांग में छिपा हुआ एक ज्ञायक तत्व देखा जाए तो ही काम होता है। फिर इष्ट अनिष्टता गायब हो जाती है और आत्मा की अनुभूति हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्वांगों से पार देखना है। इसी को एक छंद आता है ना, पर्यायों से पार,
पर्यायों से पार त्रिकाली धूका जहाँ सहारा है, पर्यायों से पार। समझ में आया ये बात है। हाँ बोलिए, कुछ प्रश्न था और? करेक्ट 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 लाएगा ना, लेकिन हाँ हाँ बस वो परम शुद्ध निश्चय है। क्यों? अध्यात्म उसी के लिए समर्पित है। इसका मतलब प्रमाण का विषय छोड़ दिया है, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल, वो भी है ज्ञान में और ये भी ज्ञान में है, लेकिन मुख्यता इसकी है, गौणता उसकी है। बस इतनी सी बात है। गौण है मतलब उसको उड़ा दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि उसी में से वो ज्ञायक ढूंढना है, उसी में से, उस प्रमाण के वस्तु में ही ज्ञायक ढूंढना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, देखो क्या चल रही थी बात। हाँ, अपन ने कल ये पहला पैराग्राफ पढ़ा था क्या? इस प्रमाण न्याय निक्षेपों का हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ चलो श्लोकार्थ पढ़ते, श्लोकार्थ। एक मिनट, कुछ रह गया था मेरे ख्याल से। प्रथम अवस्था में प्रमाणादि से चलो फास्ट पढ़ लेते, भावार्थ भी पढ़ लेते। इन प्रमाण नए निक्षेपों का विस्तार से कथन तद विषयक ग्रंथों से जानना चाहिए। उनसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। द्रव्य पर्याय स्वरूप में प्रत्येक वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय में है। ठीक है, आगे। वे साधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही है। देखो क्या कह रहे हैं, ये प्रमाण नए निक्षेपों की चर्चा साधक अवस्था में सत्यार्थ ही है। अंडरलाइन दिस। कोई कहे 11वीं गाथा का आधार देकर असत्यार्थ, असत्यार्थ, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर टीका पढ़िए जरा अच्छे से। वे साधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही है, ही लगाया, एवकार लगाया है यहाँ पर। अर्थात पानी छानना, व्रत तप आदि करना, सब जितने भी महाव्रत आदि का अंगीकार करना, प्रतिमाओं का अंगीकार करना, सप्तव्यसन का त्याग, 8 मूल गुणों का पालन करना, कह रहे ये सत्यार्थ है। ओ माय गॉड, ये बाईपास करने की यहाँ पर बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पर ये होते हुए इनमें एप्लीकेशन करना है, इनको गौण करना है। इस क्रिया को हे मानकर मात्र आत्म स्वभाव का चिंतन करता हुआ, आत्मा में जाता हुआ वो परिणति को देखना है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत चैलेंजिंग बात है, विचारणीय बिंदु है। होता क्या है, जैसे श्रीमन ने भी कहा, कोई क्रिया जड़ थई रहा, मतलब क्या? वो मात्र क्रियाओं में अटका है। शुष्क ज्ञान मा कोई, और कोई मात्र ज्ञान 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 कर रहा है। माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोय, वो दोनों इसी को मोक्ष मार्ग मान के उसी में संतुष्ट है, तो ये तकलीफ है। करना लेकिन मानना नहीं। मानना तो एक ध्रुव ही, और मात्र मैं मानता हूँ कहकर सारी क्रियाओं को तिलांजलि लगा दी, तो समझ लेना ये उस भूमिका के अनुसार कार्य नहीं है। चौथे गुणस्थान में जीव ये सब करता हुआ पाया ही जाएगा, 5वें गुणस्थान में भी जीव करता हुआ पाया जाएगा, 6वें गुणस्थान में शुभ भाव से युक्त ही पाया जाएगा। होता ही है, ऐसा कैसे कि नहीं होता है। उनका आहार, 5 समिति का पालन, महाव्रत आदि का पालन सब होता ही है, होना ही चाहिए। आप कहोगे ये नहीं दिखता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बाहुबली का कहाँ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो तुमको केवल ज्ञान के कैमरे से देख लो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। वे भी असंख्यात बार आए होंगे। अरे भरत चक्रवर्ती भी असंख्यात बार 6वें में आए, अंतर मुहूर्त में भले ही गए होंगे, लेकिन असंख्यात बार 6वें में आए, उसके बिना छुट्टी नहीं होती है ना। तो 6वां विकल्पात्मक अवस्था है और 7वीं निर्विकल्पात्मक अवस्था है, अर्थात स्वरूप स्थिरता वाली अवस्था है। और 6वें में तत्वों का
अन्वेषण का काल है, अर्थात तत्वों के बारे में चिंतन चलती है। मेरा आत्मा ऐसा है वैसा है, अर्थात शुद्ध नहीं के विषयभूत वस्तु को ध्याया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बारे में ही ज्यादा चिंतन मनन चल रहा है कि ऐसा ही चलता है। देखो आगे, आश्चर्य की बात है ना, जैसे पांडव है, लोहे के गर्म आभूषण उनके शरीर पर चढ़े हैं और उस काल में तत्वान्वेषण करते हुए आत्मा का अवलंबन चलता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभय कुमार आदि मुनिराज है, या 500 मुनिराजों को घानी में पेला गया, घानी में पेलते समय में भी आत्मा का अवलंबन है। ऐसा कोई जीव कर सकता है? कितनी पुरुषार्थ की बात है। अगर वो कर सकता है तो हम इस वर्तमान अनुकूलता में तत्व निर्णय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वे उसने प्रतिकूलता में कर पा रहे हैं और अपन अनुकूलता में नहीं करे, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ना। हम किसी कार्यक्रम को मिस करें, किसी मैच को मिस करें, हमको कितना खेद होता है। हमने लाइव देख नहीं सके, कितना बड़ा खेद होता है। और हम अपने आत्मा को लाइव देख नहीं पाए, अर्थात जीते जी इस आत्मा वस्तु को देख नहीं पाए, इसका कुछ भी शल्य नहीं, कुछ भी खेद नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इससे नक्की होता है कि हमारी रुचि कहाँ है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इन सब का हमको उत्तर यही पे मिल जाता है। समझ में आ रहा है? हमको खान पान में रुचि है, तत्व विचार में रुचि नहीं है। हमको विकथाओं में रुचि है, तत्व विचार में रुचि नहीं है। हमको दुनिया की जानकारी रखने में रुचि है, हमको आत्म विचार में रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां अपना उपयोग भटका है ना, वो खा रहा है उपयोग। समझ में आया? जितना फैला है उतना आत्मा से दूर है। इसलिए आत्मा को ध्याने के लिए हमारा उपयोग को सीमित करना पड़ेगा। रोहित भैया उस दिन पूछ रहे थे ना, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की बात नहीं, अपने उपयोग को सीमित करने की बात है। हाँ, सीमित करना मतलब छोड़ना। अब आपको जो लगता है सो कह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समूह में रहकर भी समूह से विरक्त रहा जा सकता है, और अनंत ज्ञानियों ने ऐसे ही काम किया है और हम भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब सभी संयोगों में रहते हुए संयोगों से पृथक। अरे पांचवा गुणस्थान और क्या है? सभी तो चाचा पैपे में बैठा है। और सुनिए, आज तो न्यूक्लियर फैमिली से 4-5 मेंबर्स है घर में। एक काल ऐसा था कि घर में 20-20, 30-30 मेंबर्स होते थे, अर्थात 30 मेंबर्स में रहता हुआ जीव भी पृथक हो सकता था। समझ में आ रहा है क्या? और आज हम 4 जनों में भी पृथक नहीं रह पा रहे, और रहते तो है लेकिन हम गेम खेलते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, वैसे पृथकपना हो जाता है हमारा। हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम वो विषय के अधीन है ना, आत्मा के अधीन नहीं है। मजा तब आता है जब हम आत्मा की अधीनता स्वीकार करें। ठीक है, देखो, हाँ कहा थे अपन, हाँ, अनेक क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष है, उनके बिना वस्तु को चाहे जैसा साधा जाए तो विपर्य हो जाता है। अवस्था अनुसार व्यवहार के अभाव में तीनों रीतियां है। प्रथम अवस्था में प्रमाणादि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धा की सिद्धि करना। प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर प्रथम क्या करना? प्रमाण से वस्तु का जानना। ठीक है, हाँ, उसकी श्रद्धा की सिद्धि करना। ठीक है, क्या करेंगे जी? प्रमाण से वस्तु की सिद्धि करना मतलब क्या करना? मेरा प्रश्न है आप सबसे। अगर आप सबने प्रवचन सार का विषय समझा है तो आप प्रमाण के विषय को आप बता पाएंगे? बोलिए, कोई बताएगा? अब मैंने आप भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया है, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। प्रमाण से वस्तु का निर्णय करना मतलब क्या? हाँ, अच्छे से बताओ मैं आपको। 97-98 गाथा प्रवचन सार। हाँ, 2 बातें, 2 अस्तित्व की चर्चा चली है। अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। स्वरूप, स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व।
हाँ, अभी सादृश अस्तित्व क्या है, कोई बताएगा? थोड़ा सा मैं आपको प्रमाण के विषय को थोड़ा सा और खोलता हूँ ना। सादृश अस्तित्व मतलब क्या? ये सब भूल गए? हाँ, महासत्ता। सभी एक है, सभी एक है, सभी एक है, सभी एक है। समझ में आया? सभी एक है ऐसा कह दिया, ये सादृश अस्तित्व। सब एक जैसे है। क्या यार एक जैसा? सब अनादिकाल से है, अनंत काल रहने वाले, इसलिए सभी एक जैसे है। समझ में आया? सादृश अस्तित्व। किसी ने इन सबको बनाया नहीं, ये सादृश अस्तित्व। कोई इसी का इनका नाश कर सकता नहीं, ये है सादृश अस्तित्व। ओके, हाँ ठीक है। और स्वरूप अस्तित्व क्या है? स्वरूप अस्तित्व मतलब प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को छोड़ती नहीं है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। ऐसी त्रयात्मक ही वस्तु है। ये हो गया स्वरूप अस्तित्व। अच्छा, इतनी सी बात ये प्रमाण के विषय के माध्यम से सिद्ध होती है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इतनी सी बात है। हालांकि इसमें भी जो प्रयोजन परक शुद्ध नय का विषय है, उसमें आत्मा ध्याया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ओ इसमें आत्मा नहीं हो सकता। कोई प्रवचन सार को पढ़कर भी आत्मा अनुभव कर सकता है। बिल्कुल भ्रम नहीं पालना। समय सार उनके लिए है जो प्रवचन सार पढ़ने के बाद, पंचास्तिकाय पढ़ने के बाद, द्रव्य संग्रह पढ़ने के बाद भी, तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाए ना, उनके लिए समय सार है। फिर उनको बताया रुको रुको, हम इसमें से ही आत्मा निकाल कर, ये ले तुम्हारे लिए सामने आत्मा, ये इसी में से निकाला है, इसी पाउच में। हम देख रहे और आत्मा ही नहीं दिख रहा, आत्मा ही नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा है? और कोई आया, उसने इसी पाउच में से हाथ डालकर आत्मा निकाल के दिया, ये है आत्मा। इस आत्मा को दिया। ये आत्मा कौन है? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसी वो आत्मा वस्तु, ये आत्मा। ये समय सार दिखाया। क्यों? ये अखंड आत्मा में ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए इसको ये एक्सरसाइज कराइए। ठीक है? हर किसी के लिए यही करना है ये नहीं कह रहे हैं। कोई प्रवचन सार में ही कि विषय वस्तु को सुनकर वो अपना काम, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हो गया ना काम। जहां पर ज्ञान है वहीं पर ज्ञेय है। वो छह नए है ना, 6 नए कौन से? सर्वगत, असर्वगत, शून्य, अशून्य, और 2 है। क्या है वो 6 नयों का? हाँ, ये देख लीजिए, वो 6 नयों का जोड़ा है, उसमें मतलब 6 नयों का सेट है। उसमें ये आया सर्वगत, सब जगह जाता है। हाँ, और ये कहीं जाता नहीं है, असर्वगत। ठीक है? फिर शून्य कहकर ज्ञेय से शून्य है, और अशून्य कहकर ज्ञेय से भरा हुआ है। और एक कहा था, उसमें सब बात सिद्ध हो गई थी। और वहां पर भी निश्चय नय के विषयभूत नय बताया गया था। ज्ञेय से शून्य कह दिया तो आ गया था ना वहां पर आत्मा ज्ञेय से शून्य है, कोई पर प्रवेश करता नहीं, ये बता दिया था। अर्थात अपरिणामी तत्व प्रवचन सार में भी दिखाया गया। तुम्हें देखते नहीं आया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन वहां पर भी समय सार दिखाया है प्रवचन सार में, हम देख नहीं पाए, हालांकि वहां पर भी दिखाया है। ठीक है? हाँ, अब जितना उसके ऊपर उहापोह करेंगे आप, सब मिलेगा आपको वहां पर। प्रमाण का विषय मतलब उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु, इतनी सी बात है। और समय सार का विषय क्या है? शुद्ध नय का विषय मात्र द्रव्यात्मक वस्तु जितनी है ना, वही समय सार है। समझ में आया? इतनी सी बात है। अब इसी उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु में से हमने आपको मात्र द्रव्यात्मक वस्तु ये आत्मा है इतना बताया, और बस ये समय सार की पूरी विषय वस्तु है। समझ में आया? और कुछ भी नहीं है, यही है। ठीक है? तो क्या कहा? सर्वप्रथम प्रमाण के माध्यम से, प्रथम अवस्था में प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धा की सिद्धि करना। यथार्थ वस्तु को जानकर मतलब क्या? यथार्थ वस्तु जानकर मतलब शरीर से भिन्न देखना। समझ में आ रहा है क्या? शरीर को इसमें नहीं मिला देना। यथार्थ वस्तु मतलब जितना आत्मा है उतना ही पहले पकड़ना,
जितना जानने में आ रहा है वही आत्मा है, वही पकड़ना। उस जानने के अलावा जहां पर जानपना नहीं है वह आत्मा नहीं है, ये नक्की कर लेना। मतलब जहां मेरा जाननपना नहीं वो आत्मा नहीं। कौन सी विवक्षा थी 7 तत्वों में? मेरा जाननपना जहां पर नहीं वो आत्मा नहीं। उसको आजीव के खाते में डाला था, किसी को याद है? पहली विवक्षा, दूसरी विवक्षा, तीसरी विवक्षा, चौथी विवक्षा। हाँ भाभी, कौन सा? राइट, दूसरी विवक्षा, जहां पर मेरा जानना देखना नहीं है। तो एटलीस्ट उतना तो एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं हमको? यथार्थ वस्तु में हम प्रमाण करेंगे, अयथार्थ वस्तु में प्रमाण का निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो ये पहली बात आ गई, ठीक है। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर कहा गया, हाँ, ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अब यह दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है। आ गया? प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है। मतलब क्या हो गया? पहले प्रमाण, फिर नए से मैंने मेरा काम कर दिया, अब दूसरी बार, किंतु अब दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है। अर्थात अब मेरी आत्मा संबंधी जानकारी विशेष हो गई है, मैं अधिक विशेषता से जान रहा हूँ, ज्ञान होता है। और राग द्वेष मोह कर्म के सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। बढ़ते बढ़ते भूमिका यहाँ तक बढ़ गई, यथाख्यात चारित्र हो गया। हाँ, उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आगे केवल ज्ञान भी हो गया। केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाण आदि का अवलंबन नहीं रहता। तत्पश्चात तीसरी साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई अवलंबन नहीं। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण नए निक्षेप का अभाव ही है। हाँ, देखो, हाँ, श्लोकार्थ पढ़ते हैं, समय तो हो गया रे। हाँ चलो श्लोकार्थ पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे, भावार्थ अपन कल पढ़ते हैं। आचार्य शुद्ध नए का अनुभव करके कहते हैं कि अस्मिन् सर्वं कशे धामनी अनुभवम उपयाते। इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध नए का विषयभूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर उपयाते, अनुभव हुआ है। उपयाते अर्थात प्राप्ति हुई है, ठीक है। अनुभवम उपयाते अर्थात अनुभव की प्राप्ति हो गई है। किसको? सर्वं कशेस्मिन अर्थात समस्त भेदों को गौण करने वाला ऐसे शुद्ध नए के माध्यम से चैतन्य चमत्कार मात्र की प्राप्ति हो गई है। तो क्या हो गया उससे? नयश्री न उदयति, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, यहाँ पर नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती कहकर क्या समझा रहे हैं? मतलब अभी नहीं हो रही, मतलब अभी नहीं हो रही, मतलब बोलिए, कुछ तो बोलिए। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती मतलब अभी नहीं। हाँ नहीं, वो तो हो गया। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती मतलब पहले उदित होती थी, उदित होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? पहले उसका उदय था, आज नहीं है। और एक बात, नयों को लक्ष्मी कहा गया, मतलब नयों की कितनी महिमा है आप देख रहे हैं। नयों को उदित कह रहे हैं और अभी अस्त हो गया, ठीक है, लेकिन पहले किसी अवस्था में उदित थे। दिस वॉज वर्थ, मतलब वो जरूरी था, ये भी समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जरूरी नहीं था। उसको लक्ष्मी कहकर, लक्ष्मी को कितनी वैल्यू देते हैं अपन, रुपया पैसे को कितनी वैल्यू है जी। वैसे ज्ञानी को ये नए ही लक्ष्मी है, उनका ही प्रयोग दिन भर चलते रहता है, उन्हीं का व्यापार चलते रहता है, इसलिए ये नए ही लक्ष्मी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? उसका उदय नहीं है अर्थात पहले था, ये कहना है। मतलब जिसको पहले लक्ष्मी के रूप में वो ग्रहण कर रहा था, नयों का प्रयोग कर रहा था, अर्थात लक्ष्मी के रूप में वो प्रयोग कर रहा था, ठीक है। आगे, प्रमाणम अस्तम इति, प्रमाण अस्त हो जाता है। अपिच, और निक्षेप चक्रम क्वचित याति न विद्म,
अर्थात निक्षेप, चक्र मतलब समूह होता है, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है सो हम नहीं जानते। नहीं जानते मतलब, अरे वो पहले कल्पना में था, अब कल्पना गायब हो गई, तो फिर कहाँ चला गया ये कैसे पता चलेगा। हाँ, किम अपरम अभिधमम, इससे अधिक क्या कहे। द्वैतम एवं न भाति, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। द्वैत मतलब शुद्ध नय में की अपेक्षा निश्चय और व्यवहार ऐसा द्वैत नहीं होता, एक। दूसरा, जो परस्पर विरुद्ध जो धर्म युगल है, ऐसा द्वैतपना भी नहीं होता। समझ में आ रहा है। और कैसा, यह मैं जीव और ये शरीर, ऐसे दो संबंधी विकल्प ये भी खड़े नहीं होते। या मैं आत्मा हूँ ऐसा जो विकल्प है ये भी द्वैतपना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये कहने की क्या आवश्यकता है, ये विकल्प की क्या आवश्यकता है। आत्मा को ध्यान लो ना, भोग लो ना, ग्रहण कर लो ना। जैसे हार जितना खरीदने से पहले हमने उसका सारी परीक्षा की थी, अब जब पहना है, पहनने के बाद में क्या होता है जी, उसका भोग होता है क्या, भोग ही होता है, और कुछ नहीं होता है ना, और कुछ नहीं होता है। सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। लेने से पहले सारे विकल्प चलते हैं, लेने के बाद में एक भी विकल्प नहीं रहता। समझ में आ रहा है क्या। ये यहाँ पर आ गई बात। अपन बची हुई चर्चा कल देखेंगे और 10वां कलश भी चालू करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।